गया। जब तो मालूम ही है घमंड भैया किसी का चले ज्यादा बड़ी बात क्या करेंगे, रावण का भी घमंड नहीं चला। ई को कम कर दो। रावण का भी घमंड नहीं चला। रावण तो इतने प्रकांड थे, घमंडी बहुत थे। तो एक बार समय ऐसा हुआ घमंड नाश हो गया। अब देखो बात आ गई घमंड की, थोड़ी चर्चा करते हैं। रावण को इतना घमंड हो गया था जो एक बार हनुमान जी से बोला कि हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाए। यानी रावण ने हनुमान जी से कहा कि हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाए। हनुमान कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन फैसला कैसे होगा। तो रावण ने जवाब दिया ज्यादा लंबा वाला युद्ध नहीं होगा, एक मुक्का तुम मारो एक हम मारेंगे, फैसला हो जाएगा। तो हनुमान ने जवाब दिया हम तैयार हैं। तो रावण ने जवाब दिया पहले मुक्का तुम मारो। हनुमान ने जवाब दिया पहले मुक्का तुम ही मारो। रावण बोला पहले मैं नहीं आप मारो। हनुमान जी बोले हैं मुक्का पहले हम नहीं मारेंगे, रावण पहले तुम मुक्का मारो। रावण कहने लगा हम क्यों पहले मारेंगे। तो हनुमान ने जवाब दिया है सुनो, अगर मैंने भी पहले मुक्का तुम्हारे मार दिया तो पता नहीं तुम्हारी बारी आती भी है कि नहीं, तुम्हारी मन की मनाई में रह जाएगी, इसलिए पहले मुक्का तुम मारा। और उसी समय रावण ने पूरी शक्ति के साथ में हनुमान जी के ऊपर मुक्का चलाया। लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि ज्ञान टेक कपि भूमि न गिरा। यानी हनुमान वीर आसन पर ऐसे ही बैठे रहे, हनुमान का कुछ नहीं बिगड़ा। तो हनुमान ने जवाब दिया अब तुम तैयार हो जाओ। रावण कहने लगा तैयार ही हैं और कर भी क्या सकते हैं। अब हनुमान जी का तो कुछ नहीं हुआ। हनुमान ने कहा तुम तैयार हो जाओ। तो हनुमान जी ने मुक्के के रूप में हाथ उठाया। घबरा गए ब्रह्मा जी और शंकर जी। ब्रह्मा जी कहने लगे रोको, हनुमान जी को समझाओ, मुक्का कहीं गिर गया और रावण कहीं मर गया तो राम जी का तो पूरा प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा। इसीलिए तुम इन्हें समझाइए। तो वीर बजरंगबली कहते हैं थोड़ा बहुत तो स्वाद चखा ही देना चाहिए। और रावण कम बलवान नहीं है, वो भी बलवान है। जो तब शीश महीधर ईसुक 20 भुजा खुल खेल निहारो। हनुमान ने जो मुक्ति के रूप में प्रहार किया सो हनुमान हनुमुठिका। तो रावण को ऐसा मालूम पड़ा कि गिरी को गिरिराज जो गाज को मारे। यानी हनुमान ने ऐसा मुक्का चलाया, बड़ी देर तक रावण मूर्छित रहा। थोड़ी देर के बाद में मूर्छा जागी और रावण हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है आप तो बड़े बलवान हो। तो हनुमान कहने लगे हैं बल तो इन्होंने देखने ही नहीं दिया भगवान ब्रह्मा शंकर जी ने। बल तो तब था जब आप बताने के लायक रहते ही नहीं था। हनुमान की रावण प्रशंसा करता है कपिबल विपुल सराहन लागा। यानी हनुमान की प्रशंसा करता है रावण। तो कहने का मतलब यह है इतना सब कुछ हो गया, लेकिन रावण जरा कंठ में भूल जाता था कि क्या हमारे साथ में हो चुका है। घमंड तो कभी दूर हुआ ही नहीं। और फिर एक बार उनके समझ में भी आया था कि अब हमें लगता है कि अब हम ये पाप करना छोड़ दें। अब पाप किया है लगभग काफी दिन, अब तपस्या करनी पड़ेगी, मुक्ति फिर भी नहीं मिलेगी हमें। इससे बढ़िया जाइए कि राम के हाथों में जल्दी मरी जाए तो मुक्ति फिर भी मिल जाएगी। अब तपस्या पापी तो हमारा शरीर हो ही गया है। तो कहने का मतलब ये है कि रावण के तो ये हालात थे और हमें लगता है नारद के भी यही हालात होने वाले हैं। नारद घमंड में चल जा रहे हैं।